स्वागत है मित्रों। एक बार और कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के मंच से मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोस आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे अतिथि अमेजोन के घने जंगलों से एनाकोंडा को उठाकर लेकर आए हैं हम सभी के लिए। और हम मिलने वाले हैं आज हमारे डेडली डुओ से, जो कि और कोई नहीं, हेम बालाजी और बलजिंदर भाई जी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बलजिंदर जी, हेमबाला जी, कैसे हैं आप? बहुत सालों बाद आपसे फिर से बात हो रही है हेमबाला जी। मैं शुरुआती दिनों में मैं हेमबाला जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, हेमबाला जी को याद होगा, एकदम शुरुआती दिनों बिल्कुल में। ज्यादा। हाँ, वो बता रहे थे आपके बारे में, आपके इंटरव्यू के बारे में बताया इन्होंने। जी जी जी। हाँ जी। तो बताइए हमें, एनाकोंडा कैसे बना? बलजिंदर जी एक अच्छे चित्रकार हैं जिनका हम कई बार अच्छे अच्छे चित्र हम देख रहे हैं, और अचानक से ये चित्रकार एनाकोंडा के रूप में जिसकी कहानी हेमबाला जी ने लिखी है, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। बताएं। जी सर। थैंक यू। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तरह से कि बचपन से सभी की तरह हम भी कॉमिक प्रेमी थे। बचपन में स्कूल टाइम में कॉमिक पढ़ते थे। तो जिसने भी कॉमिक पढ़ी है, जहां तक मेरा सोचना है, तो सभी के मन में एक ना एक बार जरूर आया है कि हम भी कॉमिक बनाएं, चाहे तुम्हें अपनी स्कूल कॉपी में बनाई हो। सभी ने बनाई है, सभी ने बनाई है। सभी के अंदर वो कॉमिक बुक आर्टिस्ट है। तो ये आर्टिस्ट बाद में थोड़ा खो गया स्कूल छोड़ने के बाद। तो जैसे फेसबुक स्टार्ट हुआ तो पता चला कि हाँ, राज कॉमिक सभी भी है। तो कुछ मित्र मिले, तो हमारे अंदर भी दोबारा पैदा हुआ कि हम भी दोबारा कुछ करें। तो इसी तरह मैंने 2020 से मैंने सोचना शुरू किया कि हाँ, कुछ बनाएंगे। तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ये नहीं पता था क्या बनाएंगे। तो 2022 में हेम बालाजी से मुलाकात हुई फेसबुक पर। तो मेरे मन में आया कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वार्म अप सीरीज बनाई थी, मैंने आज वो अपलोड भी की है। हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक सेगमेंट था हॉबिट मूवी में। अ, मैं नाम भूल गया इसका। बिल्बो बैगिंस और गोलम। तो मैंने ना वो ड्रॉ किया। तो वो अच्छी ड्रॉ होगी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ ठीक है, कुछ करते हैं अब। तो मेरे मन में शुरू में ना थोड़े जो जलीय जंतु होते हैं, तो ये थोड़े लुभाते थे मेरे को। क्रोकोडाइल वगैरह हो गए, शार्क्स हो गए, कि मूवीज वगैरह देखते थे। तो एनाकोंडा का भी था मेरे मन में, हाँ, कि है, कुछ है। तो अचानक से मेरे मन में आया कि हाँ, ये थीम अच्छी है। तो मैंने बात की हेमली से कि मेरे को ये चीज चाहिए। तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी अमेजोन के बारे में कि ये जंगल है, ऐसे जीव होते हैं। तो मेरे को ये घटनाएं आप दे दो, दलदल वाला सीन, ऐसे ऐसे उसमें एक बॉइलिंग रिवर भी है। तो ये चीजें मेरे को चाहिए। तो उन्होंने कहानी बुन दी, कुछ करेक्टर मैंने बनाए। तो इन्होंने ऐसे कहानी को बुन दिया अपने हिसाब से। कहानी में इनकी झलकियां है, पशु प्रेम, और सबसे मेन की जो उदारता होती है कहानी पात्रों में होनी चाहिए। और भावनात्मक पक्ष वो है, एक्शन के साथ भावनात्मक पक्ष भी है उसमें। इस कहानी में आर्टिस्ट ने राइटर की मदद की है। थोड़ा बहुत आइडिया भी देते रहे हैं, इसको इधर को मोड़ दो बालाजी, ऐसे हो जाएगा। वो तो हो ही रहा था वो भाई। मतलब कि सर्वप्रिय मैं इनको ही मानता हूँ उसको हम इसको जाने के लिए। हमें भाई, तो मौका दिया है भाई। भाई मुझे तो लगता है कि जैसा कि बलजिंदर पाजी ने कहा कि हम सभी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, और हम सभी आर्टिस्ट बाहर निकलना चाहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे हेमबाला जी कहानियां बुनते हैं, बलजिंदर जी चित्र बनाते हैं, इस तरह जो भी अपने अपने स्तर पे कर सकता है, अगर उसको सकारात्मक रूप दिया जाए तो वो जरूर से ऐसा ही कुछ कृति बन सकता है जो अविस्मरणीय बनेगा। और खासकर आज के जमाने में मैं इस विषय पे थोड़ा ज्यादा ही जोर देना चाहूंगा, जहां हम हमेशा बात कर रहे हैं अ, विपरीत शक्तियों की, तंत्र शक्तियों की, सुपर हीरोज की, एलियंस की। इस आज के जमाने में बलजिंदर जी हमें पेश कर रहे हैं एनाकोंडा, जंगल का वो सरीसृप या जीव जिसके लिए सदियों से कई तरह की कहानियां मशहूर हैं।
उसके साथ ही साथ हाँ। दलदल, एडवेंचर, एक्शन, मानवीय भावनाएं। ये मूवी बन रही है क्या भाई? फिर से बताइए हमें। ये बहुत कुछ आपने बता दिया बहुत कम ही समय में। मैं आशा नहीं कर रहा था कि एक कॉमिक्स में हमें इतनी सारी चीजें दिखने को मिलेंगी। अब जो समय चल रहा है उसमें तो सीरीज का जमाना है। अब तो पार्ट 1 आ जाती हैं और फिर पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके कहानियां चलती रहती हैं। तो हमें ये बताइए, ये कहानी वन शॉट है या फिर ये सीरीज में आने वाली है? नहीं, ये कहानी वन शॉट है। अरे वाह। तो अभी से मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इसका सीक्वल लेकर आए। तो मैंने देखा कि जैसा रिएक्शन होएगा, रिस्पॉन्स होएगा पब्लिक का, हम देख लेंगे। या इसका आगे जाके हम यूनिवर्स अटैच कर देंगे नेक्स्ट क्या सीरीज में। बात है। तो देखेंगे जब फिर। हेमवाला जी जैसे लेखक आपके साथ हों और बलजिंदर जी जैसे कलाकार हों, तो मुझे लगता है कि ये कृति सचमुच कुछ अच्छी बनने वाली है। और जो भी आज इस एपिसोड को देख रहा हो, आपको भली लगे या बुरी, एक बार अवश्य ट्राई करें। जिसकी मेहनत लगी है उसके लिए एक बार इसको ट्राई करना बनता है। मुझे लगता है कि जो भी आज के जमाने में भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी कलाकारों को एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, के लिए ये हमेशा समर्पित रखता हूँ कि जो भी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाए, कॉमिक्स एंड न्यू विद सिद्धार्थ बोस का साथ उनके साथ हमेशा से रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो भाई चित्र बना दिया, आपने कहानी लिख दिया, कॉमिक्स भी आपने बना ली, तो प्रकाशन का क्या हुआ? प्रकाशन भी आप ही लोग चला रहे हैं या किसी प्रकाशक को आप खोज रहे हैं इसका प्रकाशन करने के लिए? नहीं, वो भी हमने खुद ही सेल्फ पब्लिश किया। अरे वाह। और सेल्फ पब्लिशिंग जब आप कर रहे हैं, अपने प्रकाशन का क्या नाम रखा है? मैं अपने विलेज के नाम पर ही उसका लिखूंगा नाम। मेरे गांव का नाम है कोडवा है। हम्म। तो कोडवे गांव से मैं विलेज कर बिलोंग करता हूँ। अपने नाम के पीछे लगा ना बलजिंदर सिंह कोडवा, वो मेरे जी। गांव का नाम है, कोई जात नहीं है वो। अच्छा तो जी। उसका नाम ही कोडवा कॉमिक्स ही रखेंगे। और वो कॉमिक्स रख भी दिया क्या बात है। बहुत बढ़िया। गांव के बहुत नाम पे। गांव की मिट्टी बहुत से बढ़िया। प्यार है, देश की मिट्टी से प्यार है, तो गांव के नाम से चलेगी। बहुत बढ़िया। नेचुरल एरिया देखोगे तो मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। नहीं, पंजाब इतना वैसे भी मुझे बढ़िया बहुत गांव। प्यारा लगता है। मैं जब भी पंजाब जाता हूँ मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। मतलब वो अच्छी जगह है, वहाँ सौंधी मिट्टी की खुशबू ना बहुत पसंद आती है मुझे वहाँ की। मैं ये पता करना चाहूंगा, इस कॉमिक्स का साइज क्या होगा? क्या ये रेगुलर राज कॉमिक्स वाली साइज जैसी है, उसमें आ रही है, बड़ी है, छोटी है, लंबी है, मोटी है? आजकल हर तरह की कॉमिक्स बनती हैं। ठीक है। जैसे ये नॉर्मल साइज है जो हम जी। पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जी। तो ये है इसका साइज। एनाकोंडा का साइज ये है। थोड़ी बड़ी है उससे? थोड़ी हाँ, बड़ी उससे है। बड़ी है। क्या बात है। तो ग्लोसी में ये और ग्लोसी वाह। में ये। हाँ जी। तो ये इसका डेमो है, डमी बोलते हैं जिसको हम। हम्म। इसमें मैंने ना स्प्लैश स्प्लैश पेजेस भी ऐड किए हैं, स्प्लैश पेजेस। क्या बात है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बीच में इवेंट्स आएंगे ना, जैसे इवेंट्स आते हैं, तो हम्म। उसके लिए मैंने स्प्लैश पेजेस ऐड किए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और ये भी तो बताएं, जब आप इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, अपनी प्रकाशन भी शुरू करी है, ये कॉमिक में कितने पेजेस हैं? इसमें टोटल 60 पेजेस हैं। 60 पेजेस हैं। 60 पेज की कहानी है। हाँ जी। 60 पेज की कहानी है। और इसका क्या मूल्य निर्धारण किया है आपने? इसका हमने विद पोस्टल हमने 399। हमने काफी सोच रखा है। हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, हमारा जो टारगेट है, ये हम सभी का प्यार है बचपन से ही कॉमिक। तो चाहते हैं कि हमारी कॉमिक कुछ ऐसा काम करे जो हमारी आत्मा को भी सुकून दे। कुछ ऐसा काम करे जो हमारे गुरु भी कह चुके हैं, बड़े बड़े महापुरुष कह बिल्कुल। चुके हैं, मानवता की सेवा। बिल्कुल। सबसे बिल्कुल। बड़ा यही है कि हमारी कॉमिक इंडस्ट्री जो भी है, पब्लिकेशन है, वो इसके लिए खड़ी हो। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को उत्साह देने के लिए, आर्टिस्ट पैदा करने के लिए। तो इन फ्यूचर हम कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो इससे बच्चे लाभ ले सकें और बच्चों की थोड़ी हेल्प भी कर सकें। तो हमारा सोचना ये है कि हमें बचपन में इतनी सपोर्ट नहीं मिली इस चीज में।
अगर मुझे अपने जैसा कोई 10% भी मिल जाए तो मैं उसको पकड़ लूंगा और उसको मैं सिखा सकता हूँ किसी भी चीज क्या में। बात है, आर्ट। क्या एनाकोंडा, बात है। अगर एक मैं थोड़ा बीच में बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। एनाकोंडा का अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है तो हमने उसमें से कमाई का एक ठीक ठाक हिस्सा, एक बेटी को सेलेक्ट किया है उसकी हायर एजुकेशन के लिए। नीट में उसका धोखा हो गया, वो आगे की पढ़ाई कर रही है, वो फोरेंसिक साइंस का कर रही है। उसकी हमने मदद करनी है बिना बताए। और बाद में रीडर्स को तो बता दिया जाएगा, उनको सरप्राइज देना है। उनको हमने नहीं बताया कि इस बार उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। अब हमारी किस्मत है और रीडर्स का है, खरीदेंगे और वो हमारी जेब में नहीं जाएगा, और वहां जाएगा उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। हमारी जेब में जाने से ज्यादा खुशी मिलेगी। उस पेटी की शुरुआत हो जाए तो उसके बाद पीछे नहीं मुड़ के देखना। क्या बात है। ये कोशिश है हमारी। बहुत धोखा हमारे बढ़िया। साथ 2-3 बार हो गया, ऑनलाइन सेलर ने धोखा भी किया हमारे साथ। थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बताएं। सेलर ऑनलाइन अमेजोन से बात हुई, मैडम ने कहा 1100 जमा करवा दीजिए, आपका शुरू करवाते हैं प्रोसीजर। 1100 जमा करवा दिया। उसके 4 दिन के बाद उनका मैसेज आता है, मैं फॉरेन में जा रही हूँ, 40 दिनों के बाद वापस आऊंगी, तब आपका देखेंगे। हमने कहा भी हमने तो दिसंबर में शुरू करवाना है, आप प्लीज कुछ ऐसा कीजिए, नए साल में या जो आने वाला है कर देते हैं। कहते नहीं अब नहीं हो सकता। और साथ में बोली आपके पैसे भी वापस नहीं आएंगे, भूल जाइए, फोन काट दिया। उसके बाद मायूस हो गए। फिर हम यहाँ आए, फिर सोचा अमेजोन से, फिर बात हुई, किसी ने कहा 6500 रुपये जमा करवाए, मैं 6000, 6000 करवा दिया। कहते 500 और लगेगा अगर नाम लिखवाना है उसके ऊपर राइटर का, तो उसका 500 लगेगा। हम कह लो ये भी लो, वो दे दिया। उसके बाद उन्होंने 2 स्पेसिमेन बनाकर भेजी, काफी बड़ी बनाई, मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने क्वालिटी में चीट किया बहुत ज्यादा। अभी हम्म। जो हमने तो बोला था वो नहीं धोखाधड़ी भी बनाया। हो रहा है, प्राइस एक तो इतना इंडस्ट्री ज्यादा। खुद ही साइज देखो इसका, इसका साइज देखो, उन्होंने 2 बनाकर भेजे 6500 रुपये में, ये वाले बस, ये हे दो। भगवान। और रेट रखा 550 रुपया रेट है इसका। और हमें क्या मिलना है इसमें से? 12 रुपए हमारे हैं, एक कॉमिक सेल होगी तो 12 रुपए हमें देंगे, बाकी उनके हैं। 6500 रुपये पहले ले लिया। ये धोखा बहुत ही हुआ हमारे दुखद साथ, है, दिल टूट गया। ये बहुत ही दुखद है, उसके बाद बहुत ही हम दुखद सर है। पकड़ कर बैठ गए, पर हौसला नहीं छोड़ा। नॉर्मल पेपर, बिल्कुल नॉर्मल जो होता है न्यूज़पेपर वाला, वो हाँ। पेपर। वो ऐसे लगता है जैसे फिर इंटरनेट कॉमिक को खुद ही कोई कर लेता है घर पे स्कैन, वो ऐसे है। प्रिंट पेज का ऑन फर्क डिमांड देखो, वाला ये दिखाते हैं लगता इसको। है, ऐसा हो गया। हे भगवान। ये देखिए वाइट। सर, और इसका फर्क देख लीजिए। ये धोखा होने के बाद फिर दोबारा, फिर 2 महीने लेट हो गए। कोशिश की, बलजिंदर भाई ने हिम्मत मारी, कुछ कॉमिक्स ने साथ दिया, हमारा कॉमिक्स ने साथ दिया, कॉमिक्स वालों ने कुछ। अब आकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लगता है कि अब हम अपने दोस्तों को रीडर्स के पास पहुंचा सकते हैं। काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी शुभकामनाएं पूरी तरह से कोरवा कॉमिक्स के साथ हैं, बलजिंदर जी के साथ हैं और आपके साथ हैं हेमबाला जी। मैं चाहता हूं, और मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि जो भी कॉमिक्स के लिए कुछ कर रहा है, ये जो धोखाधड़ी अभी आपके साथ हुआ, जो भी हमारे मित्र बंधु भाईगण देख रहे होंगे, इस विषय से सावधान रहें। अगर आपको कुछ करना है, कुछ अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। पर ऐसे नक्कालों बिल्कुल से आप है। सावधान रहें, जो इस तरह से आपसे पहले ही पैसे मांग लेते हैं और बाद में इस तरह की घटिया जो है अपनी सेवाएं प्रदान कराते हैं, या तो फिर कभी कभी पैसे भी चले जाते हैं। बहुत बिल्कुल। बहुत दुखद लगा जानकर, लेकिन इसमें एक अच्छाई ये भी है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। और आज हमारे बिल्कुल। दोनों भाइयों ने यही प्रमाण किया है कि वो कोरवा कॉमिक्स ला रहे हैं, एनाकोंडा अपनी तरफ से ला रहे हैं। और हमें लगता है कि हमें एक बार इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगे तो बुरी, जैसी भी प्रतिक्रिया हो, उसे साझा जरूर करना चाहिए। और अगर अच्छी लगे तो उनका हौसला बढ़ेगा और अच्छे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। हम बालाजी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मुश्किल बताएगा कोई तो हम सुधार करेंगे, अच्छा बताएगा तो हौसला बढ़ेगा और अच्छा करेंगे। और ज्यादा कोशिश होगी, और ज्यादा पशु पक्षियों की भी सेवा होगी और बच्चों की भी होगी, ये तो तय है, ये पक्का तय मानवता है। की सेवा, मानवता की सेवा हमारे सिख बंधु कर रहे हैं, और ये पूरी की पूरी कौम ही मानवता की सेवा के लिए जानी जाती है। और कॉमिक्स के माध्यम से चैरिटी करने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, मुझे लगता है कि हम सभी को आगे आके इसकी जरूर से सराहना करनी चाहिए, आगे बढ़ के इनका मदद करना चाहिए। और हम कैसे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इस एनाकोंडा की प्रति को, बलजिंदर भाई अगर आप बताएं तो।
या तो आप जो कॉमिक बुक सेलर्स हैं उनके पास अपनी कॉपी बुक करा सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करो। मैंने सभी ग्रुप्स में तकरीबन वो पोस्ट डाली हुई है प्री ऑर्डर वाली, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और तो अब इजी बता रहे हैं इजी। कि ये जो है अभी आपके पास डमी कॉपी आई है, तो कब से इसकी शिपिंग हाँ, चालू हो जाएगी? इसकी शिपिंग या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी अप्रैल शिपिंग। फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। एक मेरे लिए खुशी की बात यह है, मेरा एक स्टूडेंट है, आपको बात जिक्र भी था कभी, जो मेरे लिए कॉमिक्स आज भी ऑर्डर करता है। वो जो छोटा सा था, उसको कॉमिक्स पढ़ने की लत लगा दी थी, तो उसने फायदा उठाया। वो बैंक मैनेजर होकर रिटायर हुआ, मगर रिटायर नहीं, रिजाइन देकर अपने बिजनेस चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है। उसने ऑर्डर किया है नाकोडा का, मेरे क्या स्टूडेंट ने बात है। पहले। और मेरा बचपन का दोस्त है, जो आज भी मेरे साथ कॉमिक्स पढ़ लेते हैं। खैर वो अपने कामों में बिजी हैं, बहुत बड़े फार्मर हैं, और वो भी ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब कि मेरे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट है, वो गिफ्ट नहीं लेंगे, वो कहते हैं हमें खरीदेंगे, हम ऑर्डर करेंगे सर। अगर हम अब गिफ्ट लेने लग गए, अभी आपने, आप तो एक राइटर हो, इसमें कितनी गिफ्ट कर लोगे, क्या हम खरीदेंगे? ये सोच देखकर बच्चों की मुझे बड़ी खुशी हुई, और दोस्तों की भी। और ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी लगी। मैं क्या बोलूं, मैं आज का जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट में मैं पूरी तरह से चकित हूं। मुझे आशा ही नहीं था ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जो मुझे पूरी तरह से जो है मुझे समा बांध देगा। और आप दोनों के मन की जो आस है कि हम भारत के लिए या फिर मानवता के लिए कुछ करने की जो प्रयास है आप लोगों का, आपकी इच्छा है, इस इच्छा शक्ति को नमन है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा। आप सभी ने कॉमिक्स पढ़ी है, हेमबाला जी ने तो बच्चों को भी कॉमिक्स पढ़ाई है। कॉमिक्स पढ़ा के ये जो है बच्चों को ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट समझाते थे, इन्होंने खुद मुझे बताया है। हाँ, इस तरह से बिल्कुल। बच्चों को साइंस के कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाए थे अच्छे और सुलभ तरीके से, जिसमें बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। इसके लिए सर को सम्मानित भी किया गया था स्कूल से। मैं ये जानना चाहूंगा अभी के बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री में। हेमबाला जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात को काउंट कर रहा था भी, आप सही कह रहे हो। वो याद आ गया, तस्वीर नहीं लेकर आया, वो सन्मान करने वाली ने दिखा देता मैं आपको दिखाई थी। जी सर, जी सर, मुझे याद है। मैं ये पता करना चाहूंगा सर कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के किसी भी तबके के लिए, चाहे वो पब्लिशर हो, सेलर हो या रीडर हो, इनके लिए आपकी तरफ से कोई भी संदेश हो तो वो अवश्य बताएं। संदेश ये कि अ, हम बचपन से ही कॉमिक पढ़ते हैं, हमें कॉमिक से प्यार था, है और रहेगा। तो वो देखने में ऐसा लग रहा है वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि सोचते हैं कि हमें बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, सुनने में मिल जाता है। हमारी जुबान थोड़ी सी बदल गई है। जब हम बच्चे थे, कॉमिक पढ़ते थे, हमारी जुबान तब कुछ और थी, साफ सुथरी थी। अब ऐसी नहीं रही। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना बचपन ही जीते रहें, बड़े मत हो। इतने बड़े मत हो ना कि आप वो सारी चीजें, अच्छी चीजें भूल जाओ। और किसी का अपमान करना, गंदी गलत शब्दावली की प्रयोग करना, और कुछ और ही नजरिए को चीजों से देखना, ऐसा नहीं। बाकी सभी मुझसे ज्यादा जानकार हैं कॉमिक इंडस्ट्री में, उसमें तो नो कमेंट, बस यही है। कॉमिक्स हमारी भावनाओं से बचपन से जुड़ी है, हम इसमें लॉजिक नहीं ढूंढते। पर अब बच्चे जो बड़े हो गए हैं, वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं उनको कहता हूँ, मोहब्बत, जंग, राजनीति और कॉमिक्स में सब जायज है। हमने साबू को हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर बैठे देखा है, और उस पर विश्वास किया है, कितना एंजॉय किया, आज भी करते हैं हम। सकाडा एक धक्का लगाकर अब ध्रुव को अपनी निम्न मशीन से दूसरे युग में भेज देता है। वो भी हमने यकीन के उस पर भी एंजॉय किया है। कॉमिक तो कॉमिक्स की तरह के, कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो बचपा थोड़ा संभाल कर रखा हुआ अंदर, कभी कभी निकालते हैं। समझदारियों पर वो बचपना हावी है, तो इसलिए ऐसे हैं। शायद मजे में हूं मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई काम। और हमारे जो रीडर्स हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, तो दूसरी कंट्रीज में भी हैं। तो वो भी वेट कर रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज में हम कब इसको ट्रांसलेट करें और अपलोड करें, या उनके देश में हम पब्लिश करें।
तो वो भी वेट कर रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा, हालांकि ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन इस अंतिम शब्द पे और इस अंतिम लाइन से मुझे एक चीज याद आ गई। जब आप विदेशों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं बलजिंदर जी, आपकी कॉमिक्स तैयार है, आप इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी आप ला सकते हैं, जैसे amazon किंडल हो गया या गूगल रीड्स हो गया। डिजिटली आप इसका जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और उसमें जो है रीच बढ़ जाएगी। हाँ, हार्ड कॉपी मिलने में शायद वो ज़्यादा कॉस्टली हो, लेकिन डिजिटली जो है ये पूरी की पूरी तरह से पूरी दुनिया में फिर वो आगे आ सकती है। तो इस विषय में आप सोच सकते हैं, इसका आप संज्ञान लें, और अगर समझ में आए तो इसको आगे ले जाने का प्रयास करें। हाँ जी सर। ठीक। आज की चर्चा ठीक। बहुत बहुत अच्छी रही। इतना सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मुझे याद नहीं पिछली बार कब मुझे हुआ था, और हमारे दोनों भाइयों से हमें मिलके इतना अच्छा लगा कि मानवता के लिए कॉमिक्स को भी एक जरिया बनाया जा सकता है। इस तरह बिल्कुल। के विचार और इस तरह के ख्याल, घर से चैरिटी, वो भी पहली कॉमिक्स, पहली प्रकाशन, बिल्कुल। हर कुछ पहला है, और पहली बार में ही हर कुछ तैयार किया जाता है। इतनी बड़ी सोच को लेकर एनाकोंडा आ रही है हम सभी के बीच में। हमें इसको सफल बनाना है। जरूर पढ़ें अपनी तरफ से और इसकी राय दें, इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रमोट करें। जो भी भाई आज इस एपिसोड को देख रहा हो, वो सोचें कि जब आप एक कॉमिक्स पढ़ते हैं तब आप कितनी बड़ी सहायता कर रहे हैं मानवता की। और कॉमिक्स पढ़ने के बाद अगर आपको लगती है कि भाई मैंने तो पढ़ ली, अब आगे इसका क्या करें, तो भाई आगे किसी बच्चे को गिफ्ट दे दें या किसी दोस्त को गिफ्ट दे दें जो कॉमिक्स पढ़ना चाहता हो। उसका भी भला हो जाएगा, क्या पता वो कॉमिक्स पढ़ के वो फिर कॉमिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, दूसरी कॉमिक्स से भी। हाँ जी सर। तो बस आज का बिल्कुल। प्रसारण यहीं तक था। हमारे दोनों भाइयों से आज मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करूंगा एनाकोंडा, जितनी लंबाई है एनाकोंडा की, उससे भी अधिक लंबाई में कोरवा कॉमिक्स की सफलता आए। इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी आए, जब भी आए, हम जरूर से उसको पढ़ें और उसको एक बार अपनी तरफ से कोशिश करें, ट्राई करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए और एनाकोंडा के लिए। मैं बहुत उत्साहित हूं इसको पढ़ने के लिए। मैं अपनी प्रति बहुत जल्दी आपसे बुक करवाता हूँ। बहुत बहुत आभार भाई जी, बलजिंदर जी, हेममाला जी। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई।